इस समय का, इन सभी साधनों का, सभी का धन्यवाद कीजिए। और इस पानी को आप इनटेक कीजिए। पानी को पी लिया है, तो अब हम अपनी इसी एनर्जी के साथ, इस एनर्जी को बनाए रखिए, अपने साथ पूरा एनर्जी को फिल कीजिए और अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल को फिल कीजिए, जो कि डायरी, नोटबुक, पेपर, जो कुछ भी है आपके पास, उसमें किस, अगर रेड पेन हो, ग्रीन पेन हो या ब्लू पेन नहीं है तो ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। कोई भी 5 थिंग्स जिनके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आप उस डेटी का नाम लिखिए जिसको आप बिलीव करते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिस पर आप आस्था रखते हैं, उसका नाम लिखिए। और उसके बाद उन 5 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप थैंक यू कहना चाहते हैं, धन्यवाद अपना शो करना चाहते हैं उस एनर्जी को। इसकी लैंग्वेज किस तरह से रहेगी कि धन्यवाद यूनिवर्स या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, या इतने अच्छे माँ बाप दिए, पेरेंट्स दिए, घर दिया, हमें इतना अच्छा शरीर दिया, हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी, हमें इतना अच्छा खाने को तक दिया। अगर आप ठीक से 2-3 टाइम का फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसके लिए भी उस एनर्जी को थैंक यू कीजिए। जो लोग वो पूरा कहते नहीं, जो खेती करते हैं, जो अनाज पूरा बोते हैं, जिसकी वजह से हम उस सारी चीज़ों को ग्रहण कर पा रहे हैं, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार हैं, उसको थैंक यू बोलिए। कोई भी 5 चीज़ों के लिए आप थैंक यू अपना शो कर सकते हैं। 5 लाइन्स में अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को कंप्लीट कीजिए।
जब ग्रैटिट्यूड जर्नल फिर कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे कंप्लीट कर लिए और इस एनर्जी को बनाए रखिए। गुड। हर एक उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करना है और कोशिश कीजिए जो 5 चीज़ें कल ली थी, उनसे आज की 5 चीज़ें डिफरेंट हों। एवरी डे आपको अलग 5 रीज़न्स लेने हैं थैंक यू बोलने के, ठीक है? एवरी डे 5 अलग रीज़न लेने हैं थैंक यू बोलने के। इससे आपकी एनर्जी एवरी डे बाय डे हाई होगी। डे बाय डे आप पॉजिटिविटी को गेन करते जाएंगे। आपके जितने भी ब्लॉकेज होंगे ना वो क्लीन होते जाएंगे। आप लेट गो करना सीख पाएंगे। आप चीज़ों के साथ आगे बढ़ना सीख पाएंगे, क्योंकि जो सोल अटक जाती है ना, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उन्हीं सारी एनर्जीज के साथ हम लाइफ टाइम जीते रहते हैं। सो हर एवरी डे हम 5 ऐसे रीजंस ढूंढेंगे जिनके लिए हम थैंक्सफुल होना चाहते हैं। लास्ट में फिर से 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स करके आप अपने इस आज के प्रैक्टिस को बंद कर दें। और अब अगर कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट 5 मिनट में आप लोग के क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, कुछ भी साधना को लेके कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ किसी भी तरह का आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये आपने फ़ील किया तो बहुत अच्छी बात है। पता है आपको, ये जो ललिता सहस्त्रनाम है, ये माँ के सारे स्वरूप हैं और हमारी जो आपने सुने होंगे चक्रास या बॉडी के, अजीब सा वाइब्रेशन होता है। बहुत अच्छी बात है। ये समझ लीजिए भाई, इसलिए ही मैंने ये साधना चुनी आप लोगों के लिए। इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है बॉडी पर और लाइफ में। देखिए हमारा जीवन क्या है, बाहर जो है वो अंदर है। जब हम अंदर से बैलेंस होने लग जाएंगे, आपकी बाहर की लाइफ आपको बैलेंस दिखने लग जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर है और बाहर नहीं है। जैसी लाइफ आप जी रहे हैं, जैसा आप अपनी लाइफ में सिचुएशन देख रहे हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो सब कुछ आपके अंदर है। जिस दिन आप अंदर से बैलेंस होना शुरू हो गए, जिस दिन से चीज़ें आपके अंदर बदल गई, आपको बाहर सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। वो फुलफिलमेंट आपको फ़ील हो जाएगा, वो हैप्पीनेस फ़ील हो जाएगी जो हर सोल का मकसद है। और इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। मैंने इसलिए इस साधना को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। मैंने बोला 21 डेज़ अगर कंटिन्यू आपने इसको कर लिया, तो आप
खुद इसका डिफरेंस समझ पाएंगी। ये आपके चक्रास को बैलेंस करता है। ये ललिता शास्त्र नाम ही हमारे जो 7 चक्रा हैं उनका ही इसको पूरा वो है। मतलब ये ही हमारे चक्रास को बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हर माँ के अलग अलग बीज, हर चक्रा के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, पर जब हम इसकी साधना करते हैं तो वो सारे मंत्र, वो सारे नाम, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और वो कहा जाता है कि वो जो हमारे चक्रास हैं उसमें जो मूलाधार पे एक देवी का स्थान होता है वहां पर, और वो सहस्त्रार चक्र तक, मतलब शिव से मिलने के लिए ऊपर जाती है। तो जब वो बैलेंस हो जाता है, जब देवी आपकी मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक शिव से मिल लेती है, आपका लाइफ का सारा चीज फुल हो जाता है। यही, और जो भी हम लोग के वेदों में या किसी भी जगहों पर होली बुक्स में जो भी चीजें, स्टोरीज या जो भी ईश्वर जो भी चीजें बताई गई, उनका सबका यही कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, जो भी हम लोगों को स्टोरी के रूप में चीजें बताई जाती हैं, हम लोगों को किसी परिस्थिति के रूप में जो चीजें भगवान की या किसी भी चीज की बताई जाती हैं, उनका सबका कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी के अंदर ही है। तो जब आपके, और हर चक्रा का अपना अपना काम होता है। जैसे कि मूलाधार अगर आपका बैलेंस हो गया तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। ये नहीं कभी लगेगा कि अगर आज कुछ हो गया तो कल को क्या खाएंगे। रहने, खाने, पहनने की जो प्रॉब्लम आती है, बेसिक जो नीड्स होती हैं, उसका टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। ना तो आपकी लाइफ में वो फील होगा और ना कभी आपको उस चीज का डर होगा। हर चक्र का अलग अलग काम है। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र सेकंड चक्र होता है मूलाधार के बाद। फर्स्ट चक्र हमारा सबसे नीचे, नीचे से ही चक्र शुरू होते हैं। तो ऐसे स्वादिष्ठान चक्र का अपना काम है, मणिपुर चक्र का अपना काम है। और जब हम ये साधना करते हैं तो सारे चक्रों को अलग अलग बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, वो सब एक साथ काम करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली बॉडी में पता लगेगा। स्लोली स्लोली आप इसका एहसास कर पाओगे। पर डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ भी गलत नहीं होगा, कहीं पे भी आपको हार्मफुल नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। क्योंकि कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी हो, देवता हो, कभी किसी का हार्म नहीं कर सकते अगर हम पॉजिटिव वे से उनका आवाहन कर रहे हैं तो। सो अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, अदरवाइज हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा। अपना बहुत ध्यान रखो और अपनी इस एनर्जी को अपने साथ बनाए रखो। धीरे धीरे आपके चीज़ें इतना क्लीन होंगी ना कि आपके माइंड के सारे डाउट, आपके सारे क्वेश्चन सब अपने आप आपकी लाइफ से हटते जाएंगे, या आपके सामने वो आंसर्स जो आप चाहते होगे, जो आप रास्ता चाहते होगे, वो आपके सामने आ जाएगा किसी भी तरह से। ठीक है, वो रास्ते, वो पैटर्न आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्माइल करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कल के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम श्री मात्रे नमः। ठीक है।